अस्सलामुअलैकुम। अरबों खरबों दरूद व सलाम ख़ातिमुल नबीयीन सैयदना हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़रत फ़रमाए। मेरी और आपकी, हमारे वालिदैन और तमाम उम्मत के मुसलमानों की। अपने आज के टॉपिक पर बात करने से पहले मैं अपने नाज़रीन से गुजारिश करती हूँ कि अल्लाह और उसके हबीब का पैगाम दुनिया के हर कोने तक पहुँचने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को आखिर तक देखें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें। और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह खैरन। हमें नहीं पता कि अगले साल हमारी ज़िंदगी में ये दिन आते भी हैं या नहीं, इसलिए ज़रूरी है कि इन 10 दिनों की प्लानिंग कर लें। सिर्फ वो वज़ाइफ काफ़ी नहीं जो हम रूटीन के दिनों में करते हैं, नवाफिल पढ़ने हैं, मज़ीद भी इबादत करनी है। और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह इन दिनों में बहुत मेहनत करते थे। ज़िलहिज्जा के 10 दिन दाखिल होने के बाद बहुत इबादत किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन इतनी अज़मत वाला अल्लाह ताला के यहाँ नहीं इन 10 दिनों के अलावा, और ना ही किसी दिन का अमल इन 10 दिनों के अमल से अफजल है। सुबहान अल्लाह। बस इन 10 दिनों में तुम ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, यानी तहलील, तकबीर और तहमीद का विर्द करें। इसी तरह अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसमें भी तकबीर और तहमीद का वजीफ़ा और तहलील का वजीफ़ा भी आ जाता है। ये वजीफ़ा आप उठते बैठते लेटते किसी भी हालत में कर सकते हैं। पूरी दुनिया से हुज्जाज किराम इन 10 दिनों में निकलते हैं और हज जैसा अहम फरीज़ा अदा करते हैं और फिर मिना में आकर कुर्बानी करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने इन अयाम की कसम उठाई है सूरत अल फजर में, और किसी दिन की कसम अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह नहीं उठाई। और ये 9 और 10 की दरमियानी रात की अल्लाह तबारक व तआला ने कसम उठाई। ये किसी भी टाइम की, दिन की, रात की या किसी भी और ख़ास मौके की अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह कसम नहीं उठाई जिस तरह अल्लाह ताला ने 9 का दिन, 9 की रात, 10 की सुबह, 10 की शाम या 10 की रात के वज़ाइफ और इबादत अल्लाह ताला को पसंद हैं। इन 10 दिनों में कोई शक नहीं, बड़ी इबादत हज है, वो जिसकी मुक़द्दर में अल्लाह तबारक व तआला नसीब फरमाए। इसी तरह अरफात की एक दिन की हाज़िरी वो 10 लाख दिनों की हाज़िरी या 1 लाख के दिन की इबादत के बराबर होती है। अरफात के दिन की हाज़िरी में अल्लाह ताला का फरमान है, मेरे बंदो आज अपने गुनाह लेकर आओ, जितने बारिश के कतरे हैं, जितने दरख्तों के पत्ते, जितने रेत के ज़रे, जितने गर्दिश अय्याम में जब से टाइम शुरू हुआ है उसमें दिन और रात बने हैं, और यहाँ आकर तौबा करो, मैं माफ़ फरमा दूँगा। सुबहान अल्लाह। इसी तरह अरफा का दिन भी इबादत में बहुत अफजल है। उस दिन का रोज़ा रखना और उसमें नवाफिल की कसरत और उसमें सदक़े की कसरत, ये सब नेक और अफजल इबादत में शामिल हैं। इन 10 दिनों में इबादत ख़ास बढ़ाई जाए, नवाफिल अदा किए जाएं, वज़ाइफ बढ़ाए जाएं, और अगर हिम्मत हो तो 10 ज़िलहिज्जा तक 10 रोज़े रखे जाएं। लेकिन ख़ास तौर पर 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा पिछले साल के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और 10 ज़िलहिज्जा की कुर्बानी करना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। कुर्बानी ये बहुत खूबसूरत किस्सा है। औलाद के लिए दुआ मांगते मांगते बरस गुज़र गए। नेक औलाद उनको अल्लाह ने 84 साल की उम्र में अता फरमाई।
حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ اس طرح وہ میرے بہن بھائی جو صاحب اولاد نہیں ہیں تو ان 10 دنوں میں سورۃ اخلاص کا وظیفہ یقین کے ساتھ پڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ضرور صاحب اولاد کر دیتے ہیں، اور جو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمانے والا ہے۔ آپ نے ذی الحجہ کا چاند دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ جب ہی آپ کو پتہ چلے آپ یہ وظیفہ اس دن شروع کر لینا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ چلے آپ ان دنوں میں وظیفہ یقین کے ساتھ کرتے رہیں، اور اس میں کوئی ضروری نہیں کہ آپ جب بھی سن رہے ہیں ان 10 دنوں میں اس کا وظیفہ شروع کر لیں۔ اول و آخر درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 300 مرتبہ سورۃ اخلاص کو تسمیہ سمیت پڑھنی ہے، اور آپ نے 1 گلاس بھر کر اپنے پاس رکھ لینا ہے پانی کا۔ پڑھنے کے بعد آپ نے گلاس پر بھی پھونک مارنی ہے، اپنی دہنی ہتھیلی پر یعنی دہنے ہاتھ میں پھونک مار کر وہ ہاتھ اپنے پیٹ پر پھیر لینا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اپنی نظر کرم بھی میری اس کوکھ پر فرما دیجئے، میری اس بے اولادی کی طرف کر دیجئے۔ میرے پروردگار، آپ کا جب امر ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے تو آپ حضرت مریم کو بغیر والد کے اولاد دینے پر آپ قادر ہیں۔ میرے پاک پروردگار، بے شک آپ ابراہیم اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دینے پر قادر ہیں۔ میری بھی جھولی پر نظر کرم فرما دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ آپ نے یہ عمل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ یقین کے ساتھ کیا گیا عمل کبھی رہ گا نہیں جاتا۔